नमस्कार, बंसल न्यूज के खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बंसल न्यूज की टीम आप पहुंची है खंडवा संसदीय क्षेत्र में, जहां पर जानेंगे कि आखिर क्या है उपचुनाव को लेकर मुद्दे और बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार किस मुद्दे को लेकर आखिर मैदान में है, क्या कहती है यहाँ की जनता और आखिर कितना विकास हुआ है, विकास के दावे कितने यहाँ पर सही साबित होते हैं, कांग्रेस क्या कहेगी, बीजेपी आखिर क्या कहती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बातचीत करेंगे, नब्ज भी टटोलेंगे कि आखिर किस तरीके से खंडवा का जो रुख है वो क्या कहता है और आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होना है, मतदान होना है, उसे लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है। हमारे साथ बीजेपी के भी तमाम नेता हैं, कांग्रेस के भी तमाम जो लीडर्स हैं, उनसे भी बात होगी। हमारे साथ में राम दांगोरे जी, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। बीजेपी के युवा विधायक हैं। सबसे पहले किस तरीके से दांगोरे जी आप देख रहे हैं, इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर बीजेपी मैदान में उतर रही है? देखिए, ये उपचुनाव है। हमारे सांसद जी का स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद में बाई इलेक्शन अभी होना है यहाँ पर। और सांसद जी के कार्यकाल में कई सारे डेवलपमेंट के हम लोगों ने काम करे हैं यहाँ पे। जैसे मेडिकल कॉलेज की सौगात जी, संगीत महाविद्यालय दिया, ऑडिटोरियम दिया, यहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज 3 पुलिया दिया है, छेगांव माखन लिफ्ट इरीगेशन दिए 800 करोड़ की योजना, पलासी डैम दिया है, भाम परियोजना दी है, जावर लिफ्ट इरीगेशन दी है। अभी मुख्यमंत्री जी घोषणा करके गए झिरना लिफ्ट इरीगेशन 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी है। सर्वांगीण क्षेत्र में हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र को जो है सिंचाई परियोजनाओं से सबको लबलेस करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी किसान की भूमि सिंचाई से वंचित नहीं रह जाए। इसके अलावा भी एजुकेशन के सेक्टर में देखा जाए तो कई सारी नई शासकीय कॉलेज बनाए हम लोगों ने। जैसे यहाँ पे अभी मॉडल कॉलेज नया बना है जिसमें कई सारे विद्यार्थियों को एडमिशन मिलेगा, गरीबों तक राशन पहुँचा रहे हैं। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो इनके टाइम पे सैनिकों की मुंडिया भारत आती थी, और जब भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो सैनिक चोखा का चोखा आता है। कांग्रेस के टाइम पे पाकिस्तानी आते थे, मारते थे और चले जाते थे। अब मोदी की सरकार है जो इधर देखेगा भी, जाएंगे भी, मारेंगे भी और ठोक के भी आएंगे। यहाँ पर स्थानीय मुद्दों के साथ साथ में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी हावी है। आप जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी के दावों में कितना है दम। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग नंदू भैया को श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं तो उनसे ये बहुत साधारण सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान जिसमें लाखों लोग कोरोना से मर गए, उसमें एक मौत हमारे आदरणीय नंदू भैया की भी हुई है। क्या आप लोग उस दोष को स्वीकार करेंगे? और आज उनकी श्रद्धांजलि के आप अपनी विफलताओं को स्वीकार कीजिए। पहले इस देश के अंदर जो विफलताएं, करोड़ों लोगों के साथ आई है, बेरोजगारी आई है, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, लाखों लोग मारे गए, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार को लेना चाहिए। आज नंदू भैया जैसे अच्छे नेता को हमने खो दिया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सच्ची श्रद्धांजलि तो नंदू भैया को तब होगी जब नंदू भैया के कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया जाएगा, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई, तो पुलवामा और पठानकोट के मामले आपके सामने हैं। इस देश में चिड़िया भी पर मारती है, तो हमारे सुरक्षा के और जो हमारे गुप्तचर है उनको पता चल जाता है। आप बताइए, हमारे 44 सैनिक मारे गए, उसके बारे में आपको पता नहीं चला? 250 टन आरडीएक्स अंदर आ गया, कैसे आ गया? क्या इस विफलता को स्वीकार करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नारों के अलावा इस देश के नौजवानों को कुछ नहीं दे सकती। चलिए आपसे लेंगे जी, क्या स्थानीय मुद्दे क्या आपको नजर आ रहे हैं? स्थानीय स्तर पर आपको लग रहा है कितना विकास हुआ है? कौन से मुद्दे जो जनता पर असर डाल पाएंगे? स्थानीय जो मुद्दे हैं, स्थानीय कोई मुद्दा नहीं। शहर में विकास, 100 तरफा विकास हुआ है। अगर किसानों की बात करें तो पूरा देश का पूरे चारों तरफ खंडवा जिले के किसानों को पूरा जलमय करा है। ये तो इनकी सरकार में पूरा सूखे ग्रस्त था। उद्वन सिंचाई योजना, जावर सिंचाई योजना, खुनासा लिफ्ट इरीगेशन को देख लो। देखिए यहाँ पर विकास हुआ है, बीजेपी के दावे कह रहे हैं। अच्छा, किसानों की बात कर लेते हैं। बीजेपी कहती है कि एक किसान हितैषी सरकार है, किसानों के साथ में जो है वो जो काम हुए हैं, किसानों के से जुड़े हुए, वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको, किसानों के हित में जो काम हुए वो मंदसौर में देखे हमने। अभी 2 दिन पहले हमने अजय मिश्रा को और उनके लड़के को गाड़ी चढ़ाते हुए, गोली चलाते हुए देखा। और पिछले 6-8 महीने से लाखों किसान दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जिनकी सुध लेने के लिए मोदी सरकार जो है नींद में सोई पड़ी है। तो आप बताइए, किसानों का क्या हुआ? आज डीएपी के भाव पिछले 2 दिन के अंदर 700 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। 700 रुपए बढ़े हैं, 700 रुपए। किसान किसके साथ है? राम, किसान किसके साथ? ये कुंदन मालविया खुद अपना बूथ नहीं जीत पाए, हम पर आरोप लगा रहे हैं। किसानों को 2 लाख रुपए, किसानों को
किसानों को 2 लाख कर्जा माफी का कमलनाथ गिनती गिन के गए थे कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल विंसी, नॉट राहुल गांधी। इनकी सोनिया गांधी, नकली सरनेम वाली मम्मी इनकी, उन्होंने कहा था कि 10 दिन में सीएम बदल देंगे। कहाँ सीएम बदला? किसानों को डिफाल्टर कर दिया। तुम्हारे कारण कई किसानों ने फांसी लगा दी है, अभी भी किसान कर्जा नहीं भर पा रहे। ये ऐसी कांग्रेस ने किसानों को गर्त में गाड़ दिया है और किसान हितैषी बनने चले युवाओं की बात कर लेते हैं। युवा आखिर क्या देखता है, किस तरीके से, और बेरोजगारी की समस्या कितनी दूर हो पाए? देखिए, इस साल अभी एक डाटा आया है, 35 लाख युवा बेरोजगार हुए मध्य प्रदेश के। मैं तो लोकल मुद्दे की बात करता हूँ। यहाँ जो कॉलेजेस हैं, क्या यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन हो रहे हैं? क्या यहाँ पे युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है? क्या कोई आपके पास ऐसी योजना है, आपके विधायक, आपके सांसद के पास, जो यहाँ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी? आप ना तो रोजगार दे पा रहे हैं, ना आप महंगाई से उभार पा रहे हैं। सड़कों की हालत खस्ता हाल है। नर्मदा जल के नाम पे 15 साल से मुद्दा बना हुआ है, मटमेला पानी आपकी सरकार पिला रही है। आपके विधायक, आपके महापौर, आपके सांसद सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब देना चाहिए राम जी। आप यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी पर भी जवाब ले लेते हैं। सड़क, बिजली और पानी के लेकर क्या काम हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जब कल्पना नहीं करते थे इस बात की कि हमारे यहाँ नर्मदा जल आ सकती है, तब भारतीय जनता पार्टी ने उसकी डीपीआर तैयार की। तब भारतीय जनता पार्टी ने खंडवा जिले में वो नर्मदा का जल लाई। उस प्रोजेक्ट में अगर कोई कमियां है तो उसको पूरी करने के लिए भी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नागचून का तालाब जो बरसों पुराना था, उसके अलावा इनके पास में कौन सा काम और कौन सा पेयजल की व्यवस्था की? सड़कों के नाम पर इन्होंने 8 फीट से ऊपर की सड़क नहीं दी इस शहर को। जब भी सड़कों का आज डेवलपमेंट आप देखते हैं तो डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के कारण से है। आपसे सवाल लेते हैं, युवाओं के लिए आखिर कितना काम हुआ है? स्थानीय स्तर पर युवा आज भी परेशान है कांग्रेस का आरोप। देखिए, इन्होंने चुनाव के समय बोला था कि अगर हम रोजगार नहीं देंगे तो 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे। इनके कमलनाथ ने युवाओं को बरगलाया। इनको युवाओं को ढोल बजाने की, सांप पकड़ने की और ढोर चराने की ट्रेनिंग देने वाले कमलनाथ और उसकी जय जयकार कर रही है। शर्म तो इनको आनी चाहिए। और इन्होंने कितनों को नौकरी लगा दी 15 महीने की सरकार में? मैं इनसे पूछता हूँ, दम हो तो आकर के बताएं। और बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पहले इनसे पूछो इनका यहाँ का स्थानीय विधायक जो 4 बार से विधायक है वो कहाँ है? वो क्यों नहीं यहाँ के मुद्दों में बात करता है? वो केवल दलाली खाता है। नर्मदा जल के पैसे खा गया, पेटियों से पैसे लिए, ये स्विमिंग पूल के पैसे खा गया। अरे कहाँ गया हुकुमचंद यादव जैसे विधायक थे? उसके बाद में देवेंद्र वर्मा कहाँ गया? यहाँ पर ये जो 3 पुलिया का फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है ना, यहाँ जो 3 पुलिया का फ्लाईओवर ब्रिज बन रहा है, इसके ऊपर भी करोड़ों का घोटाला है भारतीय जनता पार्टी का। करोड़ों का घोटाला, आप चेक करवाइए उसको। सिवाय पैसा कमाने का कुछ नहीं कर रहे हैं। एक सवाल ले लेते हैं, महंगाई का मुद्दा आखिर कितना इस चुनाव में असर डाल पाएगा? महंगाई के ऊपर इतना चुनाव, महंगाई के ऊपर ये लोग आज 113 रुपए लीटर पेट्रोल हो चुका है, 100 के पार डीजल हो चुका है। महंगाई की मुद्दे के ऊपर ये चुनाव नहीं लड़ सकते। गैस की टंकी 1000 रुपए बाहर हो गई। और इन्होंने विकास की बात की तो खंडवा का नील कंट्रोलर कॉलेज हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या ITI कॉलेज हो, ये सब कॉलेज, ये सब कांग्रेस की देन, और मेडिकल कॉलेज भी कांग्रेस की देन है। ये मुद्दों के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये मुद्दों के ऊपर और महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, युवाओं को रोजगार देने के ऊपर बात नहीं करेंगे। इनसे महंगाई का कितना असर देख रहे हैं आप? कह रहे पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं। डीजल का भाव आसमान छू रहा। जब सोयाबीन 600 रुपए प्रति क्विंटल था, जब पेट्रोल था 20 रुपए लीटर, आज 6,000 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन हो गया। तो जैसे जैसे देश बढ़ा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो महंगाई निश्चित है बढ़ना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं। देखिए, ये पेट्रोल डीजल का रोना रो रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल के ऊपर जो मध्य प्रदेश में टैक्स लगाया जा रहा है, ये वही टैक्स है जो कमलनाथ जी छोड़ करके गए थे। हमने 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया है। भैया, अगर कमलनाथ जी ने टैक्स बढ़ाया था तो आपकी सरकार है, कम कर दो भैया। गरीब आदमी थक गया है, आप तो रोज बढ़ा रहे हो, उसको कम कर दो। सुनो भैया, मेरी बात सुनिए, अभी मेरी बात सुनिए। ये आप अपना कैमरा इधर घुमाइए, आपको यहाँ से बहुत सारे ट्रक जाते हुए दिखेंगे। एक भी ट्रक पे नंबर नहीं है। डंफरों में इनके मंत्रियों ने कह दिया, यहाँ के अधिकारी, खनिज अधिकारी कहते हम कुछ नहीं कर सकते भैया, सरकार ने बोला जाने दो।
तो नर्मदा को खोद रहे हैं, करोड़ों रुपया अंटी कर रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हम क्या करें। अरे कमलनाथ जी ने तो ऐसा हिसाब करा था कि बोलते नहीं बन रहा था, 15 महीने में घबरा गए, विधायक खरीदने पर आ गए, आखिरकार करा तो चोरी का ही काम ना, हमसे क्या उम्मीद करते हो। तो चलिए, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं, तमाम नेताओं से आप जान लेते हैं। बड़े नेताओं की बात करें तो कितना जादू डाल पाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान का कितना जादू देख रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए, हमारी जब सभा होती है तो जनता को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, रोड के दोनों तरफ माननीय शिवराज सिंह चौहान को देखने के लिए जनता खड़ी होती है और जनता शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करती है। हमें मंच पे ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप जनता चल करके शिवराज सिंह चौहान को देखने के लिए आती है और 2.5-3 लाख के वोटों से हमारा लोकसभा का सांसद जीतता है, ये इसका पुख्ता प्रमाण है। चले बताइए। नर्मदा जल के मुद्दे में खंडवा के महापौर ने भ्रष्टाचार किया, यहाँ के खंडवा के विधायक नहीं आएंगे, खंडवा के महापौर नहीं आएंगे, खंडवा का कोई बीजेपी का नेता नहीं आएगा। हमारे विधायक जी, पंधाना के विधायक जी राम डांगोरे जी, ये बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, बढ़ते डीजल पेट्रोल के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मेडिकल कॉलेज कांग्रेस ने दिया। नर्मदा जल को लेकर क्या कह रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये पंधाना के विधायक है, ये इंजीनियर साहब है हमारे, आज ये विधायक बन गए हैं, कभी इन्होंने इनसे पूछो कि युवाओं पे कभी बात करी तुमने? एक चीज। दूसरी चीज, ये खंडवा शहर है, यहाँ के विधायक को आपके सामने आना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। हमारे कुंदन भाई यहाँ से हारने के बाद आपके कैमरे के सामने खड़े होकर आपको सारी। एक सवाल है, नर्मदा जल को लेकर क्या कांग्रेस आरोप लगा रही है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, हमने कमलनाथ जी की सरकार के समय ये मुद्दा रखा, इसके खिलाफ तत्काल एफआईआर करने के आदेश किए और 85 करोड़ रुपए तत्काल स्वीकृत किए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब सरकार बदल गई तो इन्होंने कहा कि अभी इसकी जरूरत नहीं है और इन्होंने इसको डिनाई किया। उसके बाद जनता के बीच में जाके चिल्ला चोट मचाई, जब समस्या बढ़ गई तो फिर मुख्यमंत्री के पास गए कि नहीं साहब आप पैसा स्वीकृत करें। तो आखिर ये चाहते क्या है कि केवल श्रेय इनको मिले? जो पैसा हमने सैंक्शन कराया था वो आज भी दस्तावेजों में दर्ज है, वो कोई झूठ नहीं है। विधायक जी, 2 सवाल है। पहला तो आरोप है कि युवाओं की बात आखिर विधायक जी क्यों नहीं करते, आरोप सीधे तौर पर कांग्रेस लगा रही है। देखिए, मैंने बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाया, मेरे पढ़ाए हुए 150 से ज्यादा बच्चे जब मैं विधायक नहीं था, जब वो शासकीय सेवा में गए और खंडवा और राइट साइड के 10-12 जिलों में वो नौकरी कर रहे हैं। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में हमारे फूड पार्क में 3600 युवाओं को मैंने रोजगार दिया है। इनके पास में टाइम हो तो कभी भी आ जाए, मैं इनको सबूत बता दूंगा, इनके मुंह पे कागज फेंक दूंगा और चेक कर ले उनको रोजगार दिया है कि उनको रोजगार नहीं दिया है। नर्मदा के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रही है। देखिए, इन्हें आरोपों के सहारे जीने वाले लोग हैं। इन्होंने तो अभी कहा कि मेडिकल कॉलेज भी हमने बनाया, जबकि मेडिकल कॉलेज का झूठ भी इन्होंने अभी बोल दिया। इन्होंने अभी मॉडल कॉलेज के लिए भी झूठ बोल दिया कि हमने, तो ये तो इनकी तो सारा काम ही झूठ पे आधारित है। इसलिए, और रही बात में जो ये कह रहे हैं विधायक जी, कह रहे हैं कि कुल मिलाकर इनके पास तो सरने में ही झूठ है। इन्होंने तो ये तो किसी भी हाल में कभी सत्य के सहारे तो चलने वाले लोग ही नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर क्या काम हो आपको लग रहा है? तक का विरोध किया है हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में। अभी सीएम कॉलेज भी बन रहे हैं, 18 करोड़ के हमारे बंधाना विधानसभा क्षेत्र में, खंडवा विधानसभा क्षेत्र में 18 करोड़ के 2 कॉलेज खंडवा में, पंधाना में और पूरे प्रदेश में शिक्षा के लिए गवर्नमेंट स्टूडेंटों को आवास की सुविधा उपलब्ध करा रही है। यहाँ तक कि कई स्कूलों कॉलेजों में सरकार ने फीस माफ करने की बात भी कही है। सड़क के मामले में 3800 करोड़ रुपए का इंदौर इच्छापुर रोड 4 लेन रोड बन रहा है, जिसका काम स्वीकृत हो चुका है। पूरी तरह से रोड अच्छी तरह से बन रहा है। आप देखेंगे गुणवत्ता वाला रोड, ये जो किलर हाईवे है, ये आज 4 लेन रोड बन के हमारे सरकार, उसके लिए हमारे नितिन गडकरी जी। शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण मायने रखता है? मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, क्या होता है, हर शहर का एक मास्टर प्लान होता है जो हर 10-11 साल में जनता के सामने आता है। शिवराज सिंह एक मास्टर प्लान का नक्शा अपनी जेब में लेके चलते हैं और जिस भी शहर में जाते हैं वो नक्शा ऐसा दिखा देते हैं। वो एक सपना, एक घोषणा और घोषणावीर के अलावा कुछ नहीं है। ये बकवास बातें हैं। मैंने कहा कि जिन दस्तावेजों की बात मैं कर रहा हूँ वो दस्तावेज आप सामने लाइए ना और बताइए
कौन सा दस्तावेज आपके पास है जिनके बिना पर आप ये बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ 26 लाख किसानों का अगर कर्जा माफ हुआ तो शिवराज सिंह के घर ट्रक भर के कागज ले जाकर कांग्रेस पार्टी ने रख दिए थे, जिसमें उन किसानों के अकाउंट नंबर थे और उन पे कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, उसको भी झूठ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं राम जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि आपके मुख्यमंत्री ने 4 युवा रोजगार की सुविधाएं जो वो चल रही थी आपकी वो खत्म कर दी? जो बैंक से लोन लिए जाते थे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बंद क्यों कर दी? क्यों बंद करी? आप जवाब दो। जवाब ले लेते। सवाल पूछा, आवाज नहीं। महीना जो कांग्रेस वो पूछ रहे कौन कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 3 योजना है जो आपने बंद करी, जिसमें 7.5 लाख, 10 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख का लोन युवा को रोजगार कमलनाथ सरकार में सब्सिडी बंद क्यों करी आप? कमलनाथ सरकार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 300 से 600 करी थी। पिछले 3 महीने से किसी आखिर जो युवाओं को लेकर जो योजनाएं थी उनका क्या हुआ? देखिए, युवाओं को लेकर के सारी योजनाएं अभी भी चालू है। सारी योजनाएं, स्वरोजगार योजना हो युवाओं की, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, रानी दुर्गावती योजना हो, है ना, इनको तो योजनाओं के नाम भी बताते नहीं आएंगे। इनसे पूछ लो कि 5 योजनाओं के नाम बता दे। आरोप लगा रहा मेरा छोटा भाई, तुम सिर्फ 5 योजनाओं के नाम बता दो। अभी तुम तो 5 योजनाओं के नाम बता दो, इनको नाम तक नहीं मालूम है। इनकी जो है कांग्रेस की जो बिजली का बिल, कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी और आज की कंडीशन में बेचारा गरीब मजदूर प्रताड़ित वर्ग 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए के बिल भर रहे हैं। मैं हमारे विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको खत्म भी करवा और हमारे 100 रुपए वाली बिजली बिल का आखिर क्या हुआ? आरोप लगा रहे हैं कि बड़े वो बिल आ रहे हैं। किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने एक स्वर्णिम इतिहास रचा है। जब खेतों में बिजली नहीं मिलती थी तब शिवराज सिंह चौहान ने 10 घंटे की बिजली पहुंचाई। घरों में जो घरेलू विद्युत होती थी, ये जब 2 घंटे 4 घंटे के लिए बिजली आती थी, आज शिवराज सिंह चौहान जी ने 24 घंटे उनके लिए बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई है और किसानों को घटे हुए बिजली के बिल भी प्राप्त हो रहे हैं। ये न जाने मेरा भाई कौन सा बिजली बिल लेकर के घूम रहा है, ये वो बिजली बिल लेकर के घूम रहा है। इसके घर में एसी लगा है, इसके घर में हीटर लगा है, इसके घर में फ्रिज लगा है, ये वो वाला बिजली बिल लेकर के घूम रहा है। चलिए अब इसे कंक्लूड कर लेते हैं। और ये खंडवा का रण है और आपने देखे कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे भी हैं और जिस तरीके से सड़क, पानी, बिजली को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप यहाँ पर लगाते हैं और मुद्दे तमाम जो चुनाव में असर भी डालेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर 2 नवंबर को जब परिणाम सामने आएंगे तो आखिर जनता किसे यहाँ पर चुनती है और खंडवा के इस संग्राम में बीजेपी और कांग्रेस में कौन यहाँ पर भारी पड़ता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, खंडवा।